हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर समाकलन के एक्सरसाइज 7.6 को करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये एक्सरसाइज, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। ये है टॉपिक इसका, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए क्या इसका सूत्र है, बस एक सूत्र इसमें याद रखना है। बाकी जो इसके बेसिक फॉर्मूले हैं वे तो याद रखने ही रखने होते हैं समाकलन के। देखिए, जैसे दो पद हैं इंटीग्रल करने के लिए, u इंटू वी, तो इसमें से एक जो u है उसे छोड़ा और v का इंटीग्रल कर दिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो u था इसका किया फिर डिफरेंशियल, अंदर ही डिफरेंशियल किया, फिर सेम जैसे v का इंटीग्रल किया था इसी के अंदर की बात है ये, v का फिर इंटीग्रल किया, और ओवरऑल इसका पूरे का इंटीग्रल होगा बाद में। ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आएगी बात। चलो शुरू कर लेते हैं। x sin x इंटीग्रल करना है इसका, तो देखिए यहाँ सूत्र लगाओ। इसमें जो x है उसे u मान लो, और जो sin x है उसे v, फिर माइनस ये जो x था जो कि यानी कि u था उसका फिर हम इंटीग्रल करेंगे, और जो sin x का पहले हमने इंटीग्रल किया था, ठीक है ना, x का करेंगे हम डिफरेंशिएशन, sin x का करेंगे इंटीग्रल, और ओवरऑल फिर इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ से x sin x का बनता है माइनस कोस x, ये तो हो गया बाहर, फिर माइनस दूसरा एक, देखो इंटीग्रेशन x का डिफरेंशियल करना है तो एक आएगा, और sin x का इंटीग्रल करना है तो माइनस कोस x आएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ चलते हैं इसमें एक सूत्र के द्वारा। तो देखो यहाँ से बना माइनस एक्स कोस एक्स, और फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस, और अब होना है कोस एक्स का इंटीग्रेशन। माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का होता है साइन एक्स, और जब सबका इंटीग्रल हो गया है तो प्लस सी भी कर देते हैं। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है कि सी कांस्टेंट जरूर लिखेंगे तो यही आपका आंसर बन जाता है, बस इससे ज़्यादा इसको नहीं करना। ठीक है, समझ में आया होगा। और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, खूब समझ में आएगा। देखो यहाँ क्या किया, x को माना हमने u, साइन 3x को लिया v, फिर डिफरेंशियल ऑफ x किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, ओवरऑल इसका इंटीग्रल किया। x साइन 3x का बनेगा माइनस के कॉस 3x, लेकिन 3x जैसे प्रतिस्थापन में हम करते थे तो इसका अपॉन 3 भी आएगा, माइनस x का 1, और यहाँ से भी वही चीज़ आएगी, माइनस कॉस 3x अपॉन 3। ये हो गया इसका इंटीग्रल। अब और देखो, ये तो हुआ माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/3 बाहर निकल जाएगा, cos 3x अंदर रह जाएगा। अब ये बचा बस, इसका फिर कर दो। तो देखो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, फिर प्लस 1/3 इंटू कॉस 3x का करेंगे तो आएगा साइन 3x अपॉन 3, और प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा, बस एक लाइन और बढ़ जाएगी, 3 3 9 हो जाएगा, 1/9 माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस सी। यहाँ से इसका उत्तर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छे, नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ से
ये जो एक्स स्क्वायर है इसे तो हम u ले लेंगे और v ले लेंगे e टू द पावर x को। क्यों? क्योंकि e की पावर x का चाहे इंटीग्रल कर लो चाहे डिफरेंशियल कर लो, e की पावर x ही रहता है। तो ये जहाँ भी e की पावर x आता है तो उसे इंटीग्रल ही ले लेना चाहिए। माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x। ओवरऑल इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का तो यही रहना है। फिर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x डिफरेंशियल, और इसका तो खैर यही रहना ही होता है ई की पावर एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 ले लो बाहर। अब फिर दोबारा से x इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका फिर करेंगे एक बार से। तो जब दोबारा से करेंगे तो दोबारा फिर एक बार इसमें क्या लगाएंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वही फॉर्मूला देखो -2, फिर पूरा x छोड़ा e की पावर x का इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल ऑफ x का डिफरेंशियल किया और e टू द पावर x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x, और ये तो खैर ई की पावर एक्स बन जाएगा, मैंने 2 की भी गुणा कर दी। नहीं करना चाहते तो मत करो, अभी रहने दो। माइनस ये तो 1 आया और ये ई की पावर एक्स ही आया इंटीग्रल करके। एक लाइन और बढ़ जानी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, अंदर मल्टीपल कर देंगे तो 2x ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस, और e की पावर x का तो इंटीग्रल वही होता ही है e की पावर, ठीक है। और प्लस में एक कांस्टेंट भी आएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा करना है कर दो। वैसे तो खैर उत्तर आ गया आपका, लेकिन अगर करना ही चाह रहे हो तो कर दो। e की पावर x देखा तीनों जगह है तो बाहर ले ली, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और प्लस के कितने बचे यहाँ पे, प्लस के बचेंगे यहाँ 2, जब ब्रैकेट खोला तो 2 की गुणा भी हो जाएगी, तो ये 2 बचा, और प्लस c। तो उत्तर ये अथवा ये आप करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, x log x। तो देखो जहाँ log होता है log x, आप उसको u मानेंगे। देखो इस प्रकार से इसको कर लेंगे, i इक्वल टू log x इंटू एक्स करके, इसे u और इसको v जो भी इसके साथ में होता है, log x बाहर छोड़ा, x का इंटीग्रल किया, माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x, क्योंकि देखो log x का डिफरेंशियल जो होता है वो 1/x होता है, इस हिसाब से इसको कर लेते हैं। फिर करेंगे x, वही सेम जो बाहर किया था इसका, ओवरऑल इस पूरे का इंटीग्रल कर दिया। फिर क्या किया, log x तो वही रहेगा, x का बन जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ देखो log x का 1/x, और इसका जब इंटीग्रल किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और देखो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2, फिर माइनस एक एक्स कट जाएगा, बचेगा एक एक्स, 1/2 भी बाहर आ जाएगा। तो एक बार लिख लेंगे, लाइन बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ मिस्टेक हो जाती है फिर दिक्कत आ जाती है। देखो 1/2 एक्स का बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस में कांस्टेंट, एक लाइन और बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाने दो, लेकिन आंसर सही हो और सही लिखा रहे, सही दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तो कर दिया लेकिन सही से आप लिख नहीं रहे हो, उसको जल्दबाजी में घसीट मार रहे हो, तो फिर नहीं काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें भी है log 2x, x log 2x। तो जहाँ भी log होता है उसे आप u मान लें। तो देखो log 2x, फिर x का इंटीग्रल कर देंगे, माइनस डिफरेंशियल ऑफ
log 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ x, पूरे का इंटीग्रल। देखिए log 2x तो सेम रहा, x का बन गया x² 2, फिर माइनस log 2x का एक तो बनेगा 1/2x डिफरेंशियल, और 2x का 2 बन जाएगा, इंटू x का बनेगा x² 2 इंटीग्रल dx, इस पूरे का। देखिए 2 से 2 कटा, एक x से एक x कटा, अब जो बचा उसको सही प्रकार से लिखो। पहले 1/2 बाहर बचा, x की एक पावर बची और इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये हुआ x² log 2x/2 माइनस x का बन जाएगा कितना x² 2 और प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा, तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा x² 2 log 2x माइनस 1/4 कितना x² प्लस c। बस इसको यहीं छोड़ो, ये उत्तर बन गया आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इसमें भी है log x² है भले ही, लेकिन log x को मैंने आपको बता दिया u आप इसको रखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा और अच्छे से आसानी से इसको कर भी दोगे। माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² होल इंटीग्रेशन log x इंटू ये बन जाएगा x³ 3, फिर माइनस log x का आया 1/x इंटू x² का आएगा x³ 3। ओके, चलो इसे और सरल करते हैं, एक x की पावर घट जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 x³ log x, फिर माइनस यहाँ 1/3 को बाहर लेंगे, बचा x² का इंटीग्रेशन। चलो कर दो आगे, 1/3 x³ log x माइनस यहाँ से एक बार फिर x³ आएगा और प्लस में कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो देखो 1/3 x³ log x माइनस 1/9 x³ प्लस c, और यही आपका बन गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आया? अरे वेरी गुड, आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आता रहेगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ है साइन इनवर्स एक्स, एक्स के साथ में साइन इनवर्स एक्स है। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये तो ले लो u के रूप में, और जो x है उसे ले लो v के रूप का, माइनस डिफरेंशियल ऑफ किसका, साइन इनवर्स x का, क्योंकि डिफरेंशियल उसी का करते हैं जिसे u कहते हैं, इनटू x dx, और ये पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स x इंटू x का बनेगा x² 2। ठीक है, फिर देखो माइनस साइन इनवर्स x का बनता है क्या, याद आ रहा है आपका सूत्र? बिल्कुल सही आ गया याद आपके, और x का बनेगा x² 2। ठीक है, अब फिर देखो 1/2 x² साइन इनवर्स x, सही से करके लिख दिया है, थोड़ा सा x² को पहले लिख दिया, 1/2 लिख दिया, फिर माइनस ये देखो 1/2 बाहर निकाल लो तो ये बचेगा x² √1 माइनस x² और इंटीग्रेशन इसका पूरे का। ठीक है, अब ये जो आया है, अगर पूरे को दोबारा से करना है यहाँ से हमें, क्योंकि यहीं के यहीं तो ये होगा नहीं, प्रतिस्थापन तो इसमें लगाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको I1 कह दें और इसको यहीं छोड़ दें। और I1 इसलिए कहा हमने इसको, क्योंकि हम इसे अलग से उठा के अलग से हल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो जी, इसका इंटीग्रेशन करना है अब,
तो इसमें इस प्रकार से हम कोई वैल्यू मान सकते हैं। इसे कई सारे टाइप हैं, इसके तरीके कई हैं इसके करने के। लेट x इक्वल टू साइन थीटा ले लो। यहाँ से क्यों ले रहे हैं तो ये भी पता लग जाएगा। तो देखिए डिफरेंशियल करेंगे तो dx इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू यहाँ भरो। I1 इक्वल टू एक्स की जगह भरेंगे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह लिखा जाएगा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आओ फिर भाई। साइन स्क्वायर थीटा तो वही रहा, लेकिन कोस थीटा वही रहा, वो भी वही रहा। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि रूट के अंदर है, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्यों बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और देखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन रूट कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो कोस थीटा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये हो गया। और देखो, साइन स्क्वायर थीटा बचा बस। अब आपके फिर एक पिछली एक्सरसाइज याद आ रही होगी कि उसमें साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू वहाँ रखते थे, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाता था करने के लिए, तो ये आता था 1/2 और 1 माइनस cos 2 थीटा। चाहे तो अपन यहाँ 2 कर दें या बाहर ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने बाहर ही कर दिया, करना तो मैं यहाँ चाह रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलो कर दो फिर इसको। देखो 1 को अलग कर दो, और भाई कोस थीटा को कर दो अलग से इंटीग्रल। देखो 1/2 इसको करेंगे तो थीटा, और ये करेंगे तो कोस का होता है साइन, लेकिन 2 थीटा का अपॉन 2 भी इसमें लिख दिया जाएगा, और प्लस में एक कांस्टेंट भी लिखेंगे। तो ये आ गया देखो θ/2, लेकिन इसका मान भी साथ साथ रखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ से x बराबर जो साइन थीटा है, यहाँ से ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो साइन x के पास चला जाएगा, लेकिन कैसे? इन्वर्स होके जाएगा। तो थीटा की जगह साइन इन्वर्स x लिख दिया जाएगा। यहाँ देखो जी, साइन इन्वर्स x लिख दिया। फिर -1/4 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का भी यही काम करना है। क्या करना है? इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में है 2, और प्लस क्या, c नहीं बल्कि c1, क्योंकि हम इसको 1 में लेके चल रहे हैं, ध्यान ना रहा हो आपके, तो है ना। देखिए इसलिए हमने इसको तोड़ा है साइन 2 थीटा को, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू तो साइन थीटा की तो है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/4 साइन थीटा की तो वैल्यू है x, लेकिन कोस थीटा की तो नहीं है। अगर कोस थीटा यहाँ से निकाले तो देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये कैसे आएगा, इसको समझना है, तो ये चीज़ आप इसमें लिख देना ब्रैकेट में। ये तो मैं पीछे लिख रहा हूँ, आप वहीं लिखना। देखो cos थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और साइन थीटा की जगह x लिखेंगे। तो देखो cos थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये लिख दिया, ठीक है। ये जो आया, अब इसकी वैल्यू आई है ये I1। अब I जो था उसकी जगह आप रख दो, तो वो था 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स -1/2 और इंटू ये पूरा। तो देखो ये 1/4 हो जाएगा, एक लाइन बचा रहा हूँ मैं, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, क्योंकि उसकी मल्टीपल भी तो हुई है ना। और प्लस जो C1 था उसको और C के साथ लेंगे तो ओवरऑल C बन जाएगा। बस एक कांस्टेंट लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते, ऐसा नहीं कि यहाँ C2 रख देंगे। तो बस उसी C को जो हमने शुरू में लिया था, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है x tan इनवर्स x। तो ये जो tan इनवर्स x है, हम इसका इंटीग्रल तो निकाल लेते हैं अच्छे से। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक काम करिए, अब इसी को u ले लीजिए, tan इनवर्स x को ही। तो x का इंटीग्रल, फिर माइनस डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ dx, सॉरी x, और इन सब का इंटीग्रल पूरा। तो देखिए tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का बनेगा डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इसका इंटीग्रल, इसका डिफरेंशियल। और देखो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2, इसको ऐसे करके लिख दो, फिर माइनस 1/2 बाहर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे तो खैर चेंज नहीं करना क्योंकि इसमें तो कुछ इंटीग्रल होना ही नहीं है। अब इसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर में एक जोड़ के एक घटा दो, तो इसके खंड बन जाएंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2, खंड बनाइए। एक तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक आएगा 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अब इन्हें कर दो अलग अलग। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2, इससे से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और मैंने 1/2 के अंदर मल्टीपल भी कर दी, फिर माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसे देखते ही tan इनवर्स याद आ जाता है, लेकिन उल्टा मत कर देना। ये tan इनवर्स x का डिफरेंशियल ये होता है, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स नहीं होता। ये आ गया, देखो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस 1/2, इसका tan इनवर्स x होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। सूत्र याद रखें अपने, सूत्रों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बन गया इतना, ठीक है। यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो tan इनवर्स x के साथ भी इसको रख सकते हैं, जैसे tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बल्कि माइनस से हाँ प्लस भी हुआ है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन कितना बचेगा 2, tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c, ये बन गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ है कोस इनवर्स x। तो जो इनवर्स वाले हैं उसे यूं ही मान के चलते हैं, इंटीग्रल ऑफ x, फिर माइनस डिफरेंशियल ऑफ कोस इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रल और ओवरऑल इंटीग्रल, ये बना। ठीक है, देखो कोस इनवर्स x इंटू एक्स का बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस कोस इनवर्स x का तो बनता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस होता है, x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और देखो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x अपॉन 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो इस हिसाब से बन गया। अब ये देखना है कि हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो वही काम करेंगे जो कि हमने साइन इनवर्स वाले में किया था। तो देखो एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब इसको बार बार इसके साथ साथ ले जाते हैं ना, तो फिर इतना इफेक्टिव सा नहीं लगता। हम 1/2 को हमने छोड़ दिया, तो यहाँ लिखेंगे ये ऐसे करके इसको लिख दिया। इसको 1 लिख दो और इसी I1 को, इतने को पूरे को उठा लो। I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। इसमें हम क्या मान सकते हैं, देखिए लेट x इक्वल टू कोस थीटा मान के देखो कैसे। देखो डिफरेंशियल कर दो इसका x का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। चलो वैल्यू रख दो। तो I1 बराबर एक्स स्क्वायर है कोस, कोस स्क्वायर थीटा बन गया, और dx की जगह पूरा लिखा जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन में रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हम इंटीग्रल कर रहे हैं। और देखो माइनस आएगा बाहर, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसे हम लिखेंगे सेम, साइन थीटा हम लिखेंगे ये सेम। अब नीचे वाला जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है का रूट है वो साइन थीटा ही आ जाता है, ये तो कट गया। अब बचा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन कोस स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा के पदों में क्या होता है, ठीक है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को देखा था, इसी प्रकार से हम इसको भी देखेंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये बन जाएगा। इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे। एक हो जाएगा माइनस 1/2, ये तो खैर बाहर निकल के आएगा ही आएगा। एक हो जाएगा 1 का, फिर माइनस एक हो जाएगा कोस 2 थीटा का। तो ये माइनस 1/2 इंटू थीटा आया, और जब इसे करेंगे तो 1/2 इंटू कोस थीटा का बन जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस C1 कर देंगे। तो देखो माइनस 1/2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, वैल्यू रखो थीटा, थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से निकालेंगे हम। थीटा आएगा यहाँ से कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि कोस एक्स के पास जाएगा तो कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। रखो यहाँ माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, फिर माइनस 1/2, 2 नहीं बल्कि 4 हो जाएगा साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस C1 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 2 दूनी 4, तो खैर 1/2, फिर दोबारा आ गया साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा की जब x है ना तब हो जाएगी ये, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में 7 में बताया था। ठीक है, अब इतना जो आया है इसको हम उसी में रखेंगे, इस 2 के मान को फर्स्ट में। तब I बराबर आएगा एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बाई 2 था वहाँ, तो ये लिखा जाएगा, और प्लस 1/2 I1 की जगह पूरा लिखा जाएगा। भले एक लाइन बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे विधि विधान से एक बार। ये मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होती, गुणा में कर सकते हैं ऐसा। तो देखो एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही हो जाएगा, माइनस में मल्टीपल होगी ना 1/2 की, तो माइनस प्लस माइनस और 1/4 कोस इनवर्स एक्स, फिर माइनस 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में आएगा 1/2 C1, और एक C और जुड़ जाएगा इसमें, तो 1/2 C1 प्लस C।
तो ओवरऑल इसको आप सी करके भी छोड़ दो, इसे हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं के यहीं लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर समझ में आ गया हो तो। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल करना है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का। तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए लेट साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे थीटा मान लो, क्योंकि एंगल की बात हो रही है तो थीटा ठीक लगता है, टी भी लिख सकते हैं, वैसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, थीटा लिख दिया। तब एक्स कितना बना यहाँ से, एक्स बना साइन थीटा, क्योंकि साइन उधर चला जाएगा ना एक्स छोड़ के। अब इसी का करो इंटीग्रल यहाँ, सॉरी डिफरेंशियल, डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा। ये मान यहाँ पर आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखेंगे थीटा स्क्वायर और डी एक्स की जगह लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा। अब करना है हमें इस पूरे का, देखो खंडशः लगाएंगे, थीटा स्क्वायर को छोड़ेंगे, कोस थीटा का करेंगे, माइनस इन डिफरेंशियल करेंगे किसका, थीटा स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा का। तो थीटा स्क्वायर कोस थीटा का बन जाएगा साइन थीटा, माइनस इसका डिफरेंशियल टू थीटा और इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब देखो ये तो खैर आ गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा, माइनस इसे फिर करो, टू बाहर ले लो, थीटा साइन थीटा का फिर से करना है, तो ये आ जाएगा थीटा बाहर लिया, साइन थीटा का किया, फिर माइनस डिफरेंशियल किया थीटा का, इनटू साइन थीटा का इंटीग्रल किया, थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, इतना काम कर दो, तो ये दो लाइन भले ही बन जाएंगे, दो बार में भले ही हो जाए, लेकिन होगा बिल्कुल सही, होके कोई दिक्कत नहीं है। अलग से I1 लेके भी कर सकते हैं, कई बार ऐसे कर लेंगे, इतने को हम I1 ले लें और इसको अलग कर दें तो भी चल जाता है। देखिए टू, ये तो थीटा साइन थीटा का बनेगा माइनस के कोस थीटा, फिर माइनस ये तो 1 हो गया, और साइन थीटा का बनेगा माइनस कोस थीटा। बस प्लस माइनस की गड़बड़ ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो माइनस और माइनस प्लस, टू थीटा कोस थीटा, ये तो आ गया ये, फिर माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, लेकिन बाहर माइनस था तो माइनस हो गया ओवरऑल, और कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस में सी। अब देखिए इन सब की भर दो आप वैल्यू, थीटा की जगह लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो एक्स ही लिखेंगे, प्लस टू थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, कोस थीटा की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि साइन थीटा एक्स है तो कोस थीटा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा एक्स और प्लस का सी। ठीक, हाँ एक चीज़ रही कि 2 से इसमें मल्टीपल नहीं किया, 2 साइन थीटा होगा तो 2x बनेगा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे लेट कोस इनवर्स एक्स, जो ऊपर वाला है क्वेश्चन नंबर 11 में, इसे t के इक्वल ले लो आप। ऐसा करने से जब इसका इंटीग्रल करें, सॉरी डिफरेंशियल करेंगे यहीं के यहीं, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। अब देखो इतना तो ये हमारे पास यहाँ है, तो इसी हिसाब से हमने इसको माना है, बस ध्यान ये रखना है कि हम इसको कर क्यों रहे हैं, ऐसा हमने इसे ही क्यों माना, हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी क्यों नहीं माना। तो कोस इनवर्स एक्स का हमें पता था कि जब डिफरेंशियल करते हैं तो रूट कहीं ना कहीं √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, कहाँ 1 के अपॉन में माइनस में, तो यही किया, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू एक्स की जगह देखो यहाँ से क्या आएगा, तो एक्स आएगा
कोस टी, रखो एक्स की जगह कोस टी, और कोस इनवर्स की जगह टी, और बाकी तो ये पूरा कट के माइनस ही बचेगा, बस माइनस डी टी। कर दो इसका, देखो माइनस टी बाहर रखा, कोस टी कर दिया, फिर माइनस डिफरेंशियल किया टी का, टी के सापेक्ष ही होगा, और कोस टी डी टी। फिर देखो माइनस टी कोस टी का बन जाएगा साइन टी, फिर माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये हो जाएगा 1, और कोस टी का बन जाएगा साइन टी। देखो माइनस टी साइन टी प्लस साइन टी का बन जाएगा माइनस के कोस टी, प्लस में सी। अब सब की वैल्यू भर दो, टी का मान कोस इनवर्स एक्स, और साइन टी का मान क्या बनेगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये कैसे बना कि जब x बराबर कोस टी है तो साइन टी बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर टी होता है, ये चीज़ लिख देंगे तो ये बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए होगा ये। फिर माइनस कोस टी है, कोस टी तो हमें पता है x है, और प्लस में c, तो बस यहाँ इसका आंसर बना के छोड़ सकते हैं। ये चीज़ जो हमने लिखी है ये इसके सामने अगर जगह हो आपके पास तो यहाँ लिखना ज़्यादा बेटर होती है, यहाँ लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, देखो यहाँ है x सेक स्क्वायर x, तो i बराबर u ले लेंगे x को और सेक स्क्वायर x का कर देंगे हम इंटीग्रल, माइनस डिफरेंशियल करेंगे हम x का, और इंटीग्रल फिर वही सेक स्क्वायर x का कर देंगे। देखो x सेक स्क्वायर x का क्या होता है, बिल्कुल सही tan x होता है, फिर माइनस इसका तो 1 हो जाएगा, इसका tan x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, x tan x, अब आ जाएगा tan x का केवल, तो जो tan x होता है उसका आता है माइनस log cos x आता है, प्लस c, या ये भी आता है, देखो इसको मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, सूत्रों में से लिखवाया था। tan x का जब करते हैं तो या तो आता है log sec x, या आता है माइनस log cos x, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों ध्यान रखें। अब यहाँ से उत्तर बन जाएगा, बल्कि मैं यहाँ लिख दूँ, जगह बहुत है हमारे पास, x tan x माइनस माइनस प्लस log cos x प्लस c, तो ये उत्तर बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें 23-24 क्वेश्चन है इसमें, तो इस पार्ट में केवल क्वेश्चन नंबर 12 तक, अगले पार्ट में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर लास्ट तक। तो एक एक सवाल समझो पहले, फिर इसके बाद सारे सवाल करने शुरू करो। और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ओके, बेल आइकन प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू।